बबलू भैया, बहुत दिन से आप दिखाई नहीं दे रहे हो, बड़ा व्यस्त रहने लगे हो। हाँ बबली, तुम्हें नहीं पता, इस समय स्वगणना चल रही है और स्वगणना के अंतर्गत ये देखो क्या लिखा है, मकान गणना करना है। हमें सभी लोगों को मकान गणना करना है, समझी बबली? मकान गणना ये कैसे होती है बबलू? अच्छा प्रश्न किया। यही सभी लोग कहते हैं ये क्या है, बताते हैं। मकान गणना के लिए 7 मई से 20 मई तक स्वगणना करनी है। अभी रुको, मैं कुछ लिख के लाता हूं। ठीक है, ठीक है। ये देखो भैया स्वगणना। और जानती हो बबली? हाँ हाँ, बताओ बबलू। अरे अपने अपने मोबाइल पे एक लिंक आएगी, लेकिन ध्यान रहे बबली, लिंक ऑथेंटिक हो और किसी हाँ, लिंक खोलने में तो डर भी लगता है। बिल्कुल सही कहा। लिंक किसी संभ्रांत व्यक्ति, कोई पढ़े लिखे व्यक्ति को से ही लेना है, समझी बबली? हम तो अपने मास्टर जी के पास जाएंगे। बिल्कुल सही, अपने स्कूल के टीचर से एक लिंक ले लें और उससे ये स्वगणना प्रारंभ करें। और बहुत ही आसान है, इसके लिए चलो हम पीपीटी ही दिखा देते हैं, सबको समझ में आ जाएगा बबली, समझी? हाँ, ये सही रहेगा। और ध्यान रहे, ओटीपी नहीं बतानी है किसी को, यदि आती किसी है को नहीं बताएंगे। हाँ तो चले भैया, स्वगणना के लिए तैयार हो जाएं। चलो चले। हाँ बबलू, ये स्वगणना कैसे होती है और इसके बारे में हमें कौन बताएगा? बताते हैं। इसके लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट खोलें, भारत सरकार द्वारा जारी पोर्टल पे जाएं, मोबाइल के ब्राउज़र में लिखें census.gov.in। उसके बाद पंजीकरण एवं लॉगिन करें। तत्पश्चात परिवार के मुखिया का विवरण भरें। सबसे पहले परिवार के मुखिया का नाम दर्ज करें, समझी? हाँ हाँ, समझ में तो आ रहा है, लेकिन कठिन प्रक्रिया है। समझते जाइए, हो जाएगा। उसके बाद जब मोबाइल नंबर डालेंगे तो मोबाइल पर ओटीपी आएगा। उसके बाद भाषा चुनेंगे, जैसे हिंदी या इंग्लिश या जो भी हो। ओटीपी भरकर वेरीफाई पर क्लिक करें। पर आपने बताया था ओटीपी शेयर नहीं करनी है। ये तुम्हारे मोबाइल पे ही आएगा। किसी के मोबाइल से लिंक आती है तो उसे दूसरे को नहीं बताना है। उसके बाद एक मोबाइल नंबर से केवल एक ही परिवार का पंजीकरण किया जा सकता है। उसके बाद लोकेशन मैपिंग करें। ये महत्वपूर्ण चरण है, इसे ध्यान से करना है। सबसे पहले गांव या क्षेत्र खोजें, अपना जिला चुनें, पिन कोड दर्ज करें, गांव मोहल्ले का नाम लिखें, सर्च पर क्लिक करें, मैप स्क्रीन समझें। अब स्क्रीन पर एक नक्शा दिखाई देगा, लाल रंग का एक लोकेशन मार्कर भी होगा, पीले रंग की 4 लाइनें बिंदु दिखाई देंगे। हाँ, मैंने देखा था, मास्टर जी कर रहे थे। और जब लोकेशन बिंदु पे वो बढ़ा के देखते थे तो वो लोकेशन गायब हो जाती थी। बहुत ही कठिनाई से लोकेशन मिलती है। हाँ, तो सही लोकेशन चुनने का तरीका समझें। पहले स्क्रीन को 2 उंगलियों से जूम करें, नक्शे को अपने घर की छत वाली जगह तक ले जाएं। धीरे धीरे सही स्थान खोजें। जब पीला बिंदु सही जगह आए तब वहीं रुकें। अब लाल मार्कर को खिसकाकर अपने मकान पर सेट करें। ध्यान दें, कभी कभी सही लोकेशन आने में कुछ मिनट लग सकते हैं, इसलिए धैर्य रखें और सही स्थान आने तक प्रयास करते रहें। लोकेशन सेव करें। जब आपका मकान सही जगह दिखाई देने लगे, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें।
इससे आपके घर की भौगोलिक स्थिति, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड सुरक्षित हो जाएगी। मकान एवं परिवार की जानकारी भरें। अब नया पेज खुलेगा जिसमें आपके मकान और परिवार से जुड़ी जानकारी पूछी जाएगी, जैसे मकान संबंधी जानकारी, दीवार किस सामग्री की बनी है, मिट्टी, ईंट, सीमेंट आदि, छत का प्रकार, फर्श का प्रकार, मूलभूत सुविधाएं, पीने का पानी का स्रोत, बिजली उपलब्ध है या नहीं, शौचालय की स्थिति, परिवार का विवरण, परिवार के कुल सदस्य, विवाहित दंपतियों की संख्या, मुखिया का मोबाइल नंबर, उपलब्ध सुविधाएं एवं सामान जैसे रेडियो, टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप, दोपहिया वाहन। इसके बाद फाइनल सबमिट एवं CID प्राप्त करें। सारी जानकारी भरने के बाद अंतिम जांच कर लें। प्रीव्यू में जाकर पूरी जानकारी एक बार अवश्य देख लें, तब फाइनल सबमिट करें। सब कुछ सही होने पर फाइनल सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपके मोबाइल पे एक 11 अंकों की यूनिक ID मिलेगी। बहुत जरूरी सूचना, इस यूनिक ID SCID को सुरक्षित रखें। जब जनगणना कर्मचारी, जिसे प्रगणक कहते हैं, आपके घर आएगा, उसे केवल यही SCID दिखानी होगी। वह आपकी जानकारी अपने मोबाइल ऐप में सिंक कर लेगा। दोबारा पूरा फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। डिजिटल जनगणना के लाभ: घर बैठे मोबाइल से जानकारी, समय की बचत, सही एवं सुरक्षित डेटा, बार बार जानकारी देने की जरूरत नहीं। चलो हम लोग नागरिकों से अपील करते हैं, सभी ग्रामीण भाई बहन स्वयं डिजिटल जनगणना में भाग लें और अपने गांव के अन्य लोगों को भी जागरूक करें। सही जनगणना मजबूत धारा।